नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है सर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर एक सेमीकंडक्टर का कंपनी जो बड़ी लेवल में काम करती है, ज़्यादातर रेलवे के लिए कंपनी काम करती है सर, लेकिन ये कोई सरकारी कंपनी नहीं है। जब इस कंपनी का बिज़नेस देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई ये कंपनी दूसरों से अलग काम कर रही है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ये जो कंपनी है सर रेलवे के लिए काम करती है, डिफेंस के लिए काम करती है, टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है, सेमीकंडक्टर के लिए काम करती है, पावर के लिए काम करती है सर। ये एक अलग ही लेवल की कंपनी है सर। इसकी दुनिया अलग ही है सर, बड़े लेवल में। इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है भाई? ये बड़े बड़े सेक्टर में सर छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती है सर। ट्रांसफार्मर बनाती है सर ये कंपनी, ठीक है। रेक्टिफायर्स बनाती है सर ये कंपनी, यहाँ पे देख सकते हैं सर। कन्वर्टर्स बनाती है सर ये कंपनी, मोटर बनाती है ये कंपनी। उसके बाद HVAC सिस्टम बनाती है सर ये कंपनी, कंट्रोलर्स वगैरह बनाती है सर ये कंपनी। इस टाइप के सर ये प्रोडक्ट बनाती है, छोटे छोटे ही सही, लेकिन सर ये कंपनी क्या करती है, ये सारे प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। कंपनी ने डिवाइड कर दिया है कि ये सब जो है सर ये रेलवे के लिए है, ठीक है। और ये जो सब आपको दिखने को मिल रहा है सर ये इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए आपको दिखने को मिल रहा है सर, ठीक है। DC सब स्टेशन रेक्टिफायर्स देखने को मिलेगा सर यहाँ पर। ये वो सारी चीज़ें हैं जो रेलवे में बड़े लेवल में इस्तेमाल किया जाता है सर। ट्रांजिशन इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसेक्शन मोटर इस्तेमाल किया जाता है सर। ये बहुत बड़े बड़े लेवल में सर इस्तेमाल किया जाता है और ये इंडस्ट्रियल सिस्टम में आपको देखने को मिल जाएगा सर। SMP यहाँ देख सकते हो, PS रेक्टिफायर्स, 5th जनरेशन हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा सर। इसी तरीके से बड़े बड़े लेवल में सर ये कंपनी क्या करती है, टेक्नोलॉजी बनाती है सर। देख सकते हो कंपनी बोल रही है हाई करंट रेक्टिफायर्स, हाई करंट रेक्टिफायर्स। तो सर ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो कंपनी बड़े लेवल में काम कर रही है। रेलवे व्हीकल्स, कंट्रोल यूनिट्स, DC सब स्टेशंस, यहाँ रेक्टिफायर्स आपको देखने को मिल जाएगा। क्या क्या उसका इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा सर, ठीक है। यहाँ देख सकते हो वाटर कूल्ड, मतलब क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको बताया गया। आप चाहो तो और गहराई में भी जाके ये सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हो। ये कंपनी का क्या है सर, ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है सर, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। मिड फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई भी ये कंपनी देती है। कंपनी बोल रही है कि देखो भाई साहब, हमारे पास दो प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा 1 R&D सेंटर है सर, 4 ऑफिसेस आपको देखने को मिल रहा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए सर एक R&D भी काफ़ी है। क्यों? क्योंकि सर कंपनी के पास दो ही तो प्लांट है। जब दो प्लांट हैं तो एक R&D चलेगा सर, दो दो रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी सर। यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिला? मुंबई में सर। इनका प्लांट कहाँ देखने को मिल रहा है सर, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। कोलकाता में ऑफिस, दिल्ली में ऑफिस आपको देखने को मिल जाएगा सर यहाँ पर। और साउथ में ये ज़्यादातर काम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। और ये सारे जो है सर इनके ये कस्टमर हैं सर, ये सभी देखने को मिल जाएगा। NTPC आपको देखने को मिलेगा, सेल हो, गेल हो, ONGC हो, BPCL हो, टाटा आपको देखने को मिलेगा, रिलायंस, L&T, सीमेंस, ये सभी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सर। अब ये तो पता चल गया सर कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है सर। जैसे वही चीज़ बताया जा रहा है कि कंपनी क्या क्या बनाती है सर। कंपनी बताया जा रहा है कन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स, पल्पशन सिस्टम्स, रेक्टिफायर्स एंड रेलवे ट्रांसमिशन इक्विपमेंट आपको बताया जा रहा है सर। जो ट्रांसफार्मर, लोकोमोटिव, मोटर, वेरियस टाइप ऑफ, यहाँ देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो लोकोमोटिव में स्विचेस वगैरह होता है, स्विच बोर्ड, कैबिनेट वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होता है, जो अभी हमने वो सब कुछ देखा है सर। वही है यहाँ पर नासिक महाराष्ट्र में कंपनी बोल रही है कि बड़े लेवल में काम करती है सर। और ये कंपनी ने UK के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है सर, ये देख सकते हो सर। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। तो किसके लिए सर इन्होंने कोलैबोरेशन किया? सप्लाई करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट वगैरह है वो सारी चीज़ें सप्लाई करने के लिए। अब देखिए कंपनी के ऊपर डेट इंक्रीज़ हो गया 75 करोड़ से लगभग जो है 159 करोड़। तो लोग बोलेंगे यार ये तो अच्छी कंपनी नहीं है, कंपनी ने अपना डेट लेवल और बढ़ा दिया। लेकिन सर किस पर्पज़ के लिए इंक्रीज़ किया है वो जानेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। कंपनी बोल रही है एडिशन ऑफ न्यू प्लांट, नए प्लांट लगाने के लिए कंपनी ने ये डेट लिया। तो सर ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कि नहीं है? ये बुरी बात नहीं है सर, क्योंकि कंपनी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लोन ली है सर, तो वो एक अच्छी बात होती है सर यहाँ पर। और ऑर्डर बुक में अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है हिंद रेक्टिफायर्स का ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो 893 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर, जो काफ़ी अच्छा 67% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला, 534 करोड़ से लगभग 2024 से लेकर सर। तो अभी देखेंगे 2024 से 2025 के बीच में तो सर इनका लगभग ऑर्डर बुक लगभग 67% इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है, जो कि अच्छी बात है सर। और बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं जो लगभग इनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं सर। यहाँ पर रेलवे की तरफ से ही सारे ऑर्डर्स मिलते हुए नज़र आते हैं। 275 करोड़ के आजू बाजू, 89 करोड़ के आजू बाजू, चाहे जो भी हो, हाँ छोटे छोटे पार्ट्स में कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं, लेकिन मिलते रहते हैं सर। कंपनी बोल रही है कि देखो भाई साहब, हमने 43 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशंस, मतलब जो भी है लगभग न्यू प्रोडक्ट लाइन के लिए सर। जो प्रोडक्ट है
उनमें हम और नए प्रोडक्ट बनाएंगे। जितना ज़्यादा कंपनी के पास प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा सर कंपनी का सेल्स होता हुआ नज़र आएगा। और ये सभी चीज़ जो है होता है ना सर, इन हाउस कैपेबिलिटीज़ है कंपनी का। मतलब कंपनी बोलती है कि देखो भाई साहब, ये सब हम खुद ही बना लेते हैं, कर लेते हैं, दूसरों से हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई। यहाँ पर लगभग 52 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया सर, किसके लिए? ताकि ये बूस्ट कर सके, क्या बूस्ट कर सके सर? अपनी जितनी भी है प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बूस्ट करके और आगे बढ़ा सके, उसके लिए भी इन्होंने पैसा खर्च किया है। 20 ऐसे प्रोडक्ट हैं, 20 न्यू प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो अंडर डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं सर। रेलवे और दूसरे भी चीज़ें हैं उनके लिए सर। तो कहने का मतलब है कि कंपनी और बहुत सारे नए प्रोडक्ट लेके आ रही है, जो कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है सर। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर आपको देखने को मिल जाएगा सर यहाँ पर। क्योंकि जैसे जैसे सर कंपनी, मैंने आपको नीचे दिखाया ना कि प्रोडक्ट इंटीग्रेशन कंपनी कर रही है, नए प्रोडक्ट ला रही है, तो ये 20 नए प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकता है सर। और हर एक प्रोडक्ट पर कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा कमाने की कोशिश करेगी सर। अब बोलेंगे भाई सेमीकंडक्टर तुमने बोला था, तो देखिए सर, कंपनी इस सारी चीज़ों के लिए तो काम करती है, रेलवे, पावर वगैरह सब ठीक है, लेकिन सर कंपनी सेमीकंडक्टर के लिए भी काम करती है सर। सभी के लिए काम करती है सर। कन्वर्टर, कंट्रोल, यहाँ देख सकते हो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर्स आपको देखने को मिला, इन्वर्टर्स है, मोटर है, ये सब है सर। लेकिन कंपनी सेमीकंडक्टर के लिए भी काम करती है सर। ठीक है, तो एक सेक्टर है, सॉरी एक कंपनी है जो कई सारे सेक्टर में काम करता है सर, कम से कम तो 6 में। यूज़र यहाँ देखोगे तो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है सर इनके प्रोडक्ट को? रेलवे में, डिफेंस में, पावर में, हाइड्रोजन में, स्टील में, सीमेंट में, केमिकल में, पेपर में, कई सारे सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं सर कंपनी का प्रोडक्ट। और कंपनी खुद भी कई सारे सेक्टर में पहले से भी काम करते हुए नज़र आती है सर। और उस कंपनी का नाम है सर हिंद रेक्टिफायर। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जब ये 800 रुपीज़ के आजू बाजू था, तब मैंने परफेक्ट वे ऑफ मार्केट में वीडियो बनाया था, जो मेरा दूसरा चैनल था। लेकिन सर वो चैनल ही डिलीट हो गया, तो मैं क्या दिखाऊं आपको प्रूफ। लेकिन मैंने बताया था, वो बात की बात है, चलिए छोड़िए जो भी है। अभी भी देखेंगे तो कंपनी 1300 के बाजू में देखने को मिल रही है। कंपनी का जो भी मैंने अभी आपको बिजनेस दिखाया, आपको क्या लगा सर? मुझे तो लगा, मुझे बहुत सही लगा सर, बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा सही लगा सर मुझे। क्यों? क्योंकि सर कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तो सर पैसा इन्वेस्ट कर ही रही है। नए नए प्रोडक्ट भी सर कंपनी लॉन्च कर ही रही है सर। R&D सेंटर कंपनी का खुद ही है सर, जो कि सफिशिएंट से भी ज़्यादा है सर। और क्या चाहिए सर कंपनी के बारे में? कंपनी अपने ग्रोथ के लिए भी सर कंपनी ने लोन लिया है। किसके लिए? नया प्लांट लगाने के लिए लिया है सर, फालतू तो नहीं लिया है। इससे पता चलता है। और कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है? पावर में, रेलवे में, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये सेमीकंडक्टर में, ये सब क्या है? नए जमाने के सेक्टर हैं सर, फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिखाया, उसको देखने के बाद सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी मुझे मतलब 5 स्टार रेटिंग देने वाली चीज़ लगती है सर। 5 स्टार रेटिंग देने वाली चीज़ लगती है। सोच लो, एकदम बोलते हैं ना सर, जो मतलब सही से भी ज़्यादा सही है सर। इसलिए बोलता हूँ रिसर्च करो, सीखो, समझो और आगे बढ़ो सर। ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं स्टडी करता हूँ तो सर मुझे पता चलता है, फिर जाकर मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी सॉलिड है। नहीं करता हूँ तो सर कैसे बोल पाऊँगा मैं आपको? हालांकि गिरावट है, गिरावट में तो सर लोगों को और ज़्यादा टेंशन होता है, वो बात छोड़िए। इसलिए बोलता हूँ सीखो समझो, तभी आगे बढ़ पाओगे सर। 40-50% तक के गिरावट में सर लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भाई क्या करें नहीं करें। लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो सर वो फ्यूचर में भी अच्छा ही करता है सर। ठीक है, और अगले वीडियो में इसके कंपनी के बारे में फंडामेंटल फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। कंपनी कितना कमाती है, क्या करती है, कितना रिजर्व है, कितना फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास देखने को मिला, डिस्काउंट कैश फ्लो क्या, मतलब और भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा सर।